अच्छा स्वास्थ्य हमारे ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है और प्रकृति के द्वारा हमें विरासत में मिलता है। हर व्यक्ति चाहता है स्वस्थ रहना। क्या कारण है कि कुछ लोग किसी परिवार में अक्सर बीमार रहा करते हैं, छोटे छोटे बीमारी या बड़ी बीमारी अक्सर, उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम आसानी से जान सकते हैं। सर्वप्रथम कुछ इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। कुंडली का प्रथम भाव, पंचम भाव, नौवां भाव में स्पेशली फिफ्थ स्थान आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। दूसरा त्रिक भाव 6, 8 और 12वां भाव, ये त्रिक भाव, ये शत्रु एवं रोग उत्पन्न करने वाला भाव है। रोग का सबसे पहले आवागमन जो हमारे शरीर में होता है वो हमारे मन पे होता है। यानी कि हम पहले मानसिक तौर पे रोगी होते हैं और फिर शारीरिक तौर पर। मानसिक रोगी का मतलब ये नहीं कि हम पागल हो जाएं, ऐसा नहीं। मानसिक रोगी का मतलब ये हुआ कि हमारे काम करने का तरीका, रहने सहने का तरीका मन के अनुसार बदल जाता है। और जब मानसिक प्रॉब्लम हो, मन खराब हो, तो रहन सहन बिल्कुल ही बदतर हो जाता है, जिस कारण से अपने शेड्यूल को हम तरीके से नहीं कर पाते। तो रोग का ये बहुत बड़ा कारण है। अब कुंडली के योग में कैसे होता है ये? अगर कुंडली में चंद्रमा जो कि मन का कारक है, अगर चंद्रमा छिन्न है यानी कि कमज़ोर है, ऐसे माने आप ऐसे समझ लेंगे कमज़ोर है, या पूर्णिमा के 6-7 दिन के बाद का जन्म है, या फिर अमावस्या के 5-7 दिन बाद का जन्म अगर है, तो चंद्रमा कमज़ोर रहता है। वो अगर छिन्न चंद्रमा पंचम भाव में बैठ गया हो, छिन्न चंद्रमा शनि के साथ बैठ गया हो, छिन्न चंद्रमा राहु के साथ बैठ गया हो, छिन्न चंद्रमा केतु के साथ बैठ गया हो, और या तो पंचम में बैठा हो, या छठे भाव में बैठा हो, या 8वें भाव में बैठा हो, 12वें भाव में बैठ गया हो, ये सब हमारे मानसिक कमजोरी को दर्शाता है। और किसी भी हालत में ऐसे लोगों का रहने सहने का, अपने एटमॉस्फेयर में आसपास के लोगों से बात करने का, रिएक्ट करने का, या ऐसे कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड सही दिशा में वर्क नहीं करता। खाने के समय पर सोना, सोने के समय पर उठना, उठने के समय पर गाना गाना, पढ़ने के समय पर कुछ और करना, सब कुछ उल्टा पुल्टा इन लोगों का चलता है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा रीज़न कि अगर लग्नेश पंचमेश किसी हालत में त्रिक में यानी कि 6, 8, 12 में बैठ गया, ये भी बहुत बड़ा कारण है बराबर रोगग्रस्त होने का। और दोनों कारण अगर मिल जाए, चंद्रमा छिन्न हो यानी कमज़ोर हो, पंचम 7th भाव, 8th भाव, 6th भाव और 12th भाव में हो जाए, राहु केतु के साथ हो या शनि के साथ हो, और साथ में लग्नेश या पंचमेश 6, 8, 12 भाव में बैठ गया, या फिर त्रिक भाव का जो लॉर्ड है, 6, 8, 12 का लॉर्ड है, वो किसी तरीके से लगन को या पंचम भाव को कमज़ोर कर रहा हो, या युति बना रहा हो, या वहाँ उसके लगने से युति बना रहा हो, या वहाँ जाके खुद बैठ गया हो, तो भाव कमज़ोर होता है। इस कारण
से व्यक्ति को अक्सर रोग होता है और रोगी रहता है। निदान क्या करना चाहिए? निदान सबसे पहला जरूरी है कि आप अपने रहने सहने के शैली में बदलाव पैदा करें, मन को स्ट्रॉन्ग करें, दृढ़ करें कि आपको सुबह से लेकर रात तक का शेड्यूल सही ढंग से करना है। दूसरा, जिस ग्रह के कारण रोग उत्पन्न हो रहा है, यानी कि त्रिक लॉर्ड जो है 6, 8, 12 का जो लॉर्ड है, उस लॉर्ड के संबंधित वस्तुओं का दान दीजिए। मान लीजिए 6th स्थान का लॉर्ड आपका मंगल है, तो मंगल का जो वस्तु है उसका दान गरीबों में बांटना, इस तरह से करना चाहिए। साथ में मंगल का मंत्र, सिंपल मंत्र, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः या ओम भौ भौमाय नमः, इस तरीके से करना चाहिए। और लग्नेश और पंचमेश को जेम्स के द्वारा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। मान लीजिए कि आपका 5वां लॉर्ड या 5th स्थान का लॉर्ड शुक्र है, तो आप शुक्र को रत्न धारण कर सकते हैं। और लग्नेश मान लीजिए आपका शनि है, तो लग्नेश का कोई स्टोन आप धारण कर सकते हैं। इस तरीके से आप रोग मुक्त हो सकते हैं। और अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आने वाली बात है तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं या आगे अपना कंसल्ट किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से करके इसको ठीक कर सकते हैं। अगर बार बार रोगी हो रहे हैं, दवा चल रही है बट कभी कुछ हो ही जाता है, तो एक बार एस्ट्रोलॉजिकली आप ज़रूर जांच करवाएं अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, ताकि आपको सही मार्गदर्शन मिल जाए। और एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी आपके बिहेवियर को सुधारने का काम करता है। अगर आपका बिहेवियर सही है, रहने सहने का तरीका सही है, तो मुझ तक सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा।